भारत की कूटनीतिक जीत इसे कहें। तमाम सवाल हम लोगों से पूछते हुए उसको आप डेटा आपके सामने रख रहे हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या भारत अब चीन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है क्या? इसमें 26% लोगों ने कहा हाँ शायद कर सकते हैं, लेकिन 72% लोग यानी कि बहुत ज्यादा लोग ऐसा कह रहे हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चीन भरोसे के लायक है ही नहीं। सिर्फ 2% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जरा सोचिए कि चीन की चालबाजी हर कोई जानता है और यहाँ 72% लोग ये कह रहे हैं कि चीन पर भरोसा मत करना, आंख मूंद कर यकीन करने लायक चीन है नहीं। चौथा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा कि क्या भारत को एलएसी पर चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर बनाए रखना चाहिए। यहाँ हमने हाँ नहीं का ऑप्शन दिया। 96% लोग कह रहे हैं कि हाँ हर गतिविधि पर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए, गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो हम भूले नहीं है और चीन वक्त वक्त पर जो साजिशें करता है उसके सबूत तो हम सबने देखे हैं। 96% लोग कह रहे हैं हाँ नजर रखनी चाहिए, 2% कह रहे हैं नहीं ऐसा लगता नहीं, 2% ये भी थे जो कह रहे थे कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि सिर्फ 4% अगर छोड़ दें तो 96% लोग कह रहे हैं कि हाँ नजर रखनी चाहिए। मेजर जनरल सिवाच, यहाँ आम लोग भी समझ रहे हैं कि चीन भरोसे लायक नहीं है। भारत सरकार की स्ट्रेटेजी भी कुछ ऐसी होगी ना, सोच में कहीं तो होगा कि चीन किस सोच के साथ बढ़ता है, कैसे चालबाजी करता है। जो चीन कहता है और उसके विपरीत करता है, और हमें पास्ट एक्सपीरियंस है जिस प्रकार से उसने डोकलम किया और उसके बाद 2020 में अप्रैल में वो 3 डिवीजन लेके आ गया। और अभी भी जिस प्रकार से वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, स्पेशली तिब्बत में जहाँ ब्रह्मपुत्रा अंदर बढ़ती है भारत के बिल्कुल नज़दीक। और सच्चाई यह है कि चीन पे भरोसा करना तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और भारत बिल्कुल सक्रिय है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। सड़कों का हमने जाल बिछा दिया है, टनल बनाई है, लॉजिस्टिक नोड जो हैं हमने बिल्कुल नज़दीक बना लिए हैं बॉर्डर के। इसके बाद हमने एयरफील्ड्स को अपग्रेड किया है। और आज की तारीख में भारत अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है। और इसका कारण सबसे बड़ा है पाकिस्तान नहीं चीन, क्योंकि पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है भारत से, वो इरिटेंट है, मगर चीन आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ सकता है। इसलिए हमने अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों अंगों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, थिएटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि चीन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें हरदम तैयार रहना है। मगर एक चीज को जो बार बार बात आती है कि क्या चीन का बदला हुआ रंग का रीजन क्या है। देखो, दो रीजन और बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक की जो बात हम करते हैं कि कहीं ना कहीं जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ लगा सकते हैं चीन के ऊपर। अगर चीन के ऊपर 10% भी टैरिफ लगा तो उनका जो सामान है वो महंगा हो जाएगा अमेरिका में, और उसको चाहिए मार्केट। तो ऐसे में हमें भी ध्यान देना पड़ेगा कहीं वो मार्केट जो भारत की है उसको ओवरफ्लड ना कर दे। तो ये भी हमें एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ध्यान देना पड़ेगा। मगर आज की तारीख में इकोनॉमी का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है बदलते हुए आपको वर्ल्ड ऑर्डर में। इसलिए जो चीन चाहता है भारत से अच्छे रिलेशन करे, उनकी मार्केट को का इस्तेमाल करे, भारत के साथ एक प्रकार से ट्रेड को बढ़ाए, क्योंकि आज 120 बिलियन डॉलर है, आने वाले समय में वो चाहता है कि 150 बिलियन डॉलर के करीब होना चाहिए। इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि अगर भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं तो उसका फोकस जो है ईस्टर्न बॉर्डर पे ज़्यादा हो सकता है, इंडो पैसिफिक पे और ईस्ट चाइना सी में और क्वाड के आगे। तो मुझे लगता है कि उसकी विन विन सिचुएशन है जिस प्रकार से वो कार्रवाई करे। एक बहुत और बड़ा रीजन है, वो है रूस। देखो, रूस जो है उसका लड़ाई चली है रशिया यूक्रेन से। रूस के जो रिलेशनशिप हैं वो चीन के साथ भी अच्छे हैं और भारत के साथ भी अच्छे हैं। जिस प्रकार से पुतिन ने एक रोल प्ले किया है आइस ब्रेकर का, सी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के को नज़दीक लाने का, स्पेशली जवान में जो कि ब्रिक्स की के साइड लाइन में था इन रशिया, वो भी एक महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल हमें एक तीन चीजें ध्यान देनी है। हमें चीन पे भरोसा नहीं करना, हाँ। हमें लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक हरदम तैयार रहना है, हमें अपनी इकोनॉमी पे जहां तक आपस में तालमेल हो सकता है हमें करना चाहिए, हमें इकोनॉमिकली ऊपर बढ़ना है। आज हम
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वर्ल्ड में। ये सब बातें चीन भी तो जानता और समझता है जानता ना, है। कि इसी भारत इसी का तेजी फायदा से ग्रो कर रहा है और इसीलिए वो भारत के साथ में हाथ मिलाना चाहता है, दोस्ताना रिश्ते बढ़ाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी ऐसी खबरें दिनेश शर्मा जी सामने आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ पहले से ज्यादा मजबूत चाहते हैं रिश्ते, क्योंकि वो चीन को पीछे छोड़ना चाहते हैं, चीन के खिलाफ भारत को अपने साथ में लाना चाहते हैं। ये बात चीन भी समझ रहा होगा कि अमेरिका की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। चीन स्वार्थ के साथ ही भारत के साथ आ रहा है, रिश्तों को ठीक करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन हाँ, आम लोग भी समझ रहे हैं, आप लोग भी बता रहे हैं कि आंख बंद कर यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता चीन पर, और हर गतिविधि पर नजर रखनी जरूरी है। हेलो दिनेश जी। हाँ रचना जी, आज की तारीख के अंदर जो है विश्व के पटल के ऊपर चीन ऑलमोस्ट अलग थलग हो गया हुआ। अगर आप उसके दोस्तों की सूची में देखें तो आप अपने हाथ की उंगलियों के ऊपर काउंट कर सकते हैं कि उनके कितने मित्र हैं। हाँ। रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये लोग हैं जो आपस में मित्र हैं। बाकी आप देख लीजिए, इसने सभी के साथ जो है अपनी एक प्रकार की दुश्मनी मोल ले ली, चाहे वो कंबोडिया हो, फिलीपाइंस हो, जापान हो, श्रीलंका। और इसकी अपनी विस्तारवादी नीति जो है, जिस ढंग से ये डीप पॉकेट्स के साथ छोटे छोटे देशों के अंदर जाता है, वहां उन्हें अपने डेब्ट के ट्रैप में फंसाता है और उसके बाद वो उनके जमीनों को या उनके संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लेता है या लीज के ऊपर ले लेता है। ये बात एक तरफ होगी। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब एक सेकंड के लिए मैं अमेरिका और इंडिया वाला जो है कनेक्शन को जोड़ना चाहता हूं। देखिए मैडम, आज की तारीख के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक राष्ट्रवादी प्रेसिडेंट है। हाँ। उनका सबसे पहला इंटरेस्ट है कि अमेरिका का उन्होंने देश हित देखना है और उसके लिए वो किसी भी कदम के ऊपर जाएंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रवादी नेता जैसी जो छवि है वो डोनाल्ड ट्रंप की भी है, पीएम मोदी भी है की भी है, राष्ट्र पहले कहा जाता है, इसीलिए दोनों नेताओं की घनिष्ठता। और चीन इसमें बीच में आकर भारत के साथ ये रिश्तों को सही करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन हाँ, भरोसे लायक पूरी तरह नहीं है, ये बात साफ हो गई है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए मेजर जनरल सिवाच, आपका भी, दिनेश शर्मा जी आपका भी। इसी के साथ चूंकि आंकड़े हमने दिखा दिए हैं, फैसला आप कीजिएगा कि चीन के इसके पीछे साजिश क्या हो सकती है, क्या भारत को कितना ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट ने इंडिकेशन दे दिए हैं, चीन भरोसे लायक है नहीं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ।